इस कार्यक्रम के आयोजक श्री दसा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलुम्बर, निवेदक श्री सकल जैन समाज सलुम्बर एवं मुनि सेवा संघ समिति सलुम्बर, समस्त युवा मंडल, महिला मंडल सलुम्बर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिछाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की मंगल आशीष से राजस्थान प्रांत में उदयपुर जिले की पुण्यधरा सलुम्बर स्थित जैन नगर के श्री सहस्त्रफड़ी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में 26 से 31 जनवरी तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए गए इस महामहोत्सव में कल आपने देखी भगवान के गर्व एवं जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं। तो वहीं आज की कड़ी में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रभु के तप, ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की गतिविधियों को। तो दर्शकों, आनंद लेते हैं मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज एवं मुनि श्री प्रश्मानंद जी महाराज के कुशल निर्देशन में सानंद संपन्न हुए इस महामहोत्सव के पावन दृश्यों का। राजस्थान की धर्म नगरी उदयपुर के सलुम्बर स्थित जैन नगर में श्री सहस्त्र फणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 शिवानंद जी महाराज एवं मुनि श्री प्रश्मानंद जी महाराज के सानिध्य में 26 से 31 जनवरी तक चले इस महामहोत्सव के चौथे दिन अर्थात तप कल्याण की शुरुआत श्री जी के अभिषेक और शांति धारा से की गई। तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्र श्री नाम स्वस्ति स्वस्ति श्री नमीनाम श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान। नित्य में पूजन के बाद सभी पात्रों ने श्रीफल अर्पित कर हवन में आहुतियां देकर विश्व शांति की कामना की। इसके बाद युवराज आदिनाथ के विवाह संस्कार के अंतर्गत सभी इंद्र इंद्राणियों ने धूमधाम से युवराज आदिनाथ की बारात निकाली। युवराज के पाणी ग्रहण संस्कार के बाद महाराजा नाभिराय सौधर्म इंद्र को बुलाकर अपना राज्य युवराज आदि कुमार को सौंपकर आत्म कल्याण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र ने अष्ट कुमारियों द्वारा क्षीर सागर से लाए गए जल से युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक कर स्वर्ग से प्रकट हुए वस्त्र और आभूषणों से उन्हें सुशोभित किया। जय जय प्रजा न्याय विस्तारी, जय जय अनुपम बल अधिकारी, जय जय शास्त्र शास्त्र गुणधारी, जय जय विद्या निपुण अपारी, जय जय विंद्र में मनधारी, जय जय जगत करण ओधारी, जय जय कर्म भूमि विस्तारी, जय जय कर्म भूमि विस्तारी।
अग्रिम कड़ी में महाराज आदिनाथ ने अपनी पुत्रियों ब्रह्मी और सुंदरी को जहां लिपियों की शिक्षा दी, तो वहीं प्रजाजनों को भी असी मसी और कृषि का ज्ञान देकर जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त किया। हे भोजनांग जाति के कल्प वृक्षों, हमें भोजन उपलब्ध कराओ, हमें भोजन उपलब्ध कराओ। ये तुलाधार है, वाणिज्य का यंत्र है। इसके माध्यम से अपनी वस्तु देना, दूसरे से वस्तु ले लेना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इसके बाद महाराजा आदिनाथ के वैराग्य के लिए सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई एक अंतर मुहूर्त अल्प आयु नीलांजना नामक नृत्यांगना ने महाराज के समक्ष भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। तेरी महिमा लोक गाए, आदिनाथ तेरी महिमा जपते लोक गाए। झूमे बदल धरा भी झूमे बदल धरा भी, झूमे बसो दिशाएं। आदिनाथ तेरी महिमा जपते लोक गाए। अगले क्रम में आचार्य वसुनंदी जी महाराज महाराजा आदिनाथ के राजभोग के बारे में बताते हैं। देवी मृत्यु को प्राप्त हो गई। सागर पर्यंत आयु को भोगने वाले देवी मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। नीलांजना की मृत्यु मेरे लिए आत्मबोध का कारण है। अब मैं भ्रमित नहीं हो सकता, जानकर के अनजान नहीं बन सकता। आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है मुझे। ये पुद्गल का वैभव शाश्वत नहीं है, मेरा नहीं है। पुद्गल पुद्गल था, है, रहेगा। पुण्य की उद्देश्य ये पुद्गल के कण भोगने को मिलती हैं, पाप की उद्देश्य अनिष्टकारक। ये जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता हुआ दूसरी गति में चला जाता है। हर शरीर की एक मर्यादा है, वह शरीर नष्ट होता है। मैं कर्म का फल भोग करके ही पुनः पुनः संसार में पतित हो जाता हूँ। देव बना, पुनः राजा बना, पुनः देव बना, पुनः बजनाभ चक्रवर्ती बनकर के पुनः 16 कर्ण भावना में निभा करके सर्वा सिद्धि में हेमेंद्र के पद को प्राप्त किया। महामना आत्म दृष्टा हुए, आत्मबोध को प्राप्त हुए, तभी पंचम स्वर के परम भाग में निवसित बाल ऋषि अवस्था को देव ऋषि कहे जाने वाले लोकांत दिवा करके वैराग से परिपूरित महाराज ऋषभदेव को संस्तुति करने के लिए, वैराग की निरूपणा करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात लोकांतिक देवों ने प्रकट हो महाराजा आदिनाथ के वैराग्य की अनुमोदना कुछ इस प्रकार की। संसार के समस्त पदार्थ अनित्य हो, त्याग भावना ही सर्वोत्कृष्ट है। भगवान आत्मनिर्भर देश मुक्त है, संसार वास्तव में मोह भ्रमण कर रहा है। आप उसे नाश करने के तत्पर है। आप धन्य हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने महाराजा आदिनाथ का दीक्षाभिषेक किया और फिर महाराजा आदिनाथ ने अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य का भार सौंप दिया। मेरे लाल नहीं जा, मेरे लाल नहीं जा, मेरे लाल नहीं जा, मेरे लाल नहीं जा। तब आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज भगवान आदिनाथ को दीक्षा के संस्कार देते हैं।
इष्टोत्तर शतहत्तर पुष्पण स्वर्ण दत्तादि भवानी संग्रह संस्कार मद मुच प्रथमोपरि संस्कार माला रोपण प्रथमोपरि पुष्पांजलिम क्षिपेतः। 5वें दिन ज्ञान कल्याणक की शुरुआत श्री जी के अभिषेक, शांति धारा और पूजन के साथ की गई। नित्य प्रकम पद भक्त के विनोदा ईश्वर मन करिए शुद्ध बोधा दिव्य बनी ज्ञान प्रबोधा सृष्टि क्रिया सकाम रूपित वशित में शम प्राकाम्य मंत द्रम थाप्ति माप्तः तथा प्रतिघात गुण प्रधानः आमरस सर्वौषधयस्त खांसी विरषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सखिल रुजल क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो प्रमथं स्रवन्ता अक्षीण संवास महानिशाश्च। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन दिए। उन्होंने आहार दान की महिमा के बारे में बताया कि जो मुनि महाराज को आहार देने के बाद शेष बचे हुए भोजन को ग्रहण करता है, वे संसार के सभी सुखों को भोग कर ही नियम के निर्वाण पद को प्राप्त करता है। आचार्य भवन कुंदकुंज स्वामी जी ने बताया कि आहार दान की महिमा, जो मुनि भूत्व शेषम भुंजत सो भुंजतीयदम संसार सार सो कम कम सोड़ी बाढ़ सो कम। जो मुनि महाराज को आहार देने के उपरांत शेष बचे हुए भोजन को ग्रहण करता है, वह संसार के सारभूत सुखों को भोग करके ही नियम से निर्वाण पद को प्राप्त करता है। ऐसा आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी जी ने रेणसार की 22वीं गाथा में लिखा। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद मुनि आदिनाथ आहार के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें आहार नहीं मिलता। तब राजा श्रेयांस अपने अवधि ज्ञान से पता करते हैं और मुनि आदिनाथ को विधि पूर्वक आहार के लिए पड़गाहन करते हैं। मुनि आदिनाथ को आहार में क्या क्या है ये बताते हैं, तो वे सभी चीजों को एक तरफ कर इच्छु रस से आहार करने के लिए कहते हैं और राजा श्रेयांस इच्छु रस से मुनि आदिनाथ को प्रथम आहार कराते हैं। रस का किया पारना आखा तीज महा जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान। एक रस का किया पारना एक रस का किया पारना आखा तीज महान जय जय आदिनाथ भगवान जय जय आदिनाथ भगवान। आहार के पश्चात भगवान आदिनाथ समवशरण लगाया जाता है। इस समवशरण में सभी जीव भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए आते हैं और अपनी शंका को पूछते हैं, जिसका समाधान आचार्य श्री दिव्य देशना देकर करते हैं। मेरे में जिज्ञासा है, पंच कल्याणक पंच प्रतिष्ठा कराने का क्या फल है, कृपया बताइए। श्री जिनेंद्र भगवान की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो कोई भी भव्य जीव संपन्न कराता है, भविष्य में वह इन संस्कारों को प्राप्त करके समर्थ होता है। समवशरण के बाद रात्रि में प्रभु की आरती कर सभी श्रद्धालुओं ने सातिशय पुण्य का अर्जन किया। आरती के पश्चात पंच कल्याणक के सभी पात्रों का सम्मान किया गया। पंच कल्याणक के 6वें दिन यानी मोक्ष कल्याणक के दिन की शुरुआत श्री जी के अभिषेक और शांति धारा के साथ की गई। अभिषेक के पश्चात पूजन किया गया। तत्पश्चात आदिनाथ भगवान 14वें गुण स्थान को व्यतीत करके अंतर मुहूर्त में ही आ, ई, उ, ए, लिहरी,
इन 5 हिरस्य स्वरों का उच्चारण करने मात्र में जितना समय लगता है उतनी देर में भगवान का मोक्ष हो जाता है। भगवान के निर्वाण प्राप्त होने के बाद जो नख और केश रह जाते हैं, उन नख और केशों को एक कुंड में रखकर अंतिम क्रिया कर उनका विसर्जन करते हैं। ये क्रिया अग्नि कुमार देव के द्वारा की जाती है। तीर्थे सुरंता महोत्सवीवं भक्ता तं क्रीड जाता हम अनुचुरिंदा सकलास्तमेन विजिला तेरे गह पत्यमः ओम गह पत्य पुनीताग्नि अर्घम निर्भवामते। कलश ले लें, धारा करें कोणों पर। भवतु जगतां शांति रिति हृदम हम शांति धाम जगत शांति कित्वस्वत शांतये। ओम हरिम श्रीम क्लीम एम अर्हम अर्हंत इदम शांति धारम गृहृदम गृहदम अर्हम नमो भद्रम भवतु जगतां शांति धारा निपातामि शांति गद स्वाहा। भगवान के मोक्ष कल्याणक के बाद मंदिर में शिखर कलश और प्रभु के छत्र आदि को श्राविकाओं ने जल शुद्ध कर कलावा बांधा। तत्पश्चात भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। निर्वाण लाडू के पश्चात पंच कल्याणक के सभी इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ का हवन किया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने आहुति देकर विश्व शांति की कामना की। इसके साथ ही पंच कल्याणक के सभी पात्रों ने मंडप पर संपूर्ण अर्घ्य समर्पित कर प्रभु से क्षमा याचना की। हमारे द्वारा जिन मंदिर के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में विधि विधान में किसी प्रकार की जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, कोई कमी नहीं हो, कोई अभिनय हुआ हो, तो हे जिनेंद्र आप हमें क्षमा करें। और अंत में आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि जो भी 56 करोड़ देवताओं की पूजा करे, 67 तीर्थों का वंदन स्तुति भक्ति पूर्वक यात्रा करे, उससे जिस फल की प्राप्ति होती है उतने फल की प्राप्ति विशुद्ध परिणामों के साथ एक बार आदिनाथ भगवान का नाम स्मरण करने से हो जाती है। जो कोई व्यक्ति 56 करोड़ देवताओं की पूजा करी, 67 तीर्थों का वंदन स्तुति भक्ति पूर्वक यात्रा करी, वो सबसे जितने फल की प्राप्ति होती है उतने फल की प्राप्ति विशुद्ध परिणामों के साथ एक बार आदिनाथ भगवान का नाम स्मरण करने से हो जाती है। आचार्य श्री के मंगल उद्बोधन के बाद जिन प्रतिमाओं को वेदी में और मान स्तंभ की चारों दिशाओं में विराजमान कराया गया, साथ ही छत्र अष्ट प्रतिहार्य और मंदिर के शिखर कलश एवं ध्वजा को मंदिर के शिखर पर लगाया। तो दर्शकों, आपने देखा उदयपुर के सलूम्बर स्थित श्री सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के चौथे दिन तप कल्याणक, 5वें दिन ज्ञान कल्याणक और 6वें दिन मोक्ष कल्याणक की क्रियाओं को मुनि श्री शिवानंद जी महाराज एवं मुनि श्री प्रथमानंद जी महाराज के सानिध्य में और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में हुई सभी मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण विधि विधान के साथ सानंद संपन्न किया गया। तो वहीं पंच कल्याणक के पात्रों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ राजा नाभिराय और सौधर्म इंद्र के दरबार का शानदार मंचन किया। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दशा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन समाज सलूम्बर, निवेदक श्री सकल जैन समाज सलूम्बर एवं मुनि सेवा संघ समिति सलूम्बर, समस्त युवा मंडल, महिला मंडल सलूम्बर।